यानी आप समझ रहे हो कि उसको हमने इतना सा देखा था। जब वो इतने से निकले थे ना डे से, तब से हमने उसको देखा, मतलब उसकी डिलीवरी भी हमारे घर में हुई है। This video is about the life of my beloved dog Daisy, who is not with us today, but she will be in heart forever. This is the story of her. उसका हमारे साथ कैसा था और कितनी प्यारी थी, उसने हमारे जीवन को कितना अच्छा किया, इसी के बारे में ये वीडियो है। समझ रहे हो कि उसको हमने इतना सा देखा था। जब वो इतने से निकले थे ना डे से, तब से हमने उसको देखा, मतलब उसकी डिलीवरी भी हमारे घर में हुई है, मेरे छोटे भाई ने करवाई। फिर उसके बाद लिली जो थी वो भी ठीक थी, वो ब्रेस्ट फीडिंग भी नहीं कराती थी, वो थोड़ा बहुत कराती थी क्योंकि उसके 4 बच्चे थे ना, तो वो इतना नहीं करा पाती थी। तो डेज़ी और मतलब जो भी बच्चे थे उन सबको हमने वो जो नहीं होता छोटे बच्चों का वो मिल्क के लिए जो ये हो रहता है, वो होता है ना जिसे पिलाते हैं छोटे बच्चों को, निप्पल वाला बॉटल, उससे बॉटल फीडिंग हमने कराई इन चारों की। फिर उसके बाद एक दिन मतलब सब ठीक चल रहा था, हम स्कूल जाते थे, वापस आते थे, इनके साथ खेलते थे, हमारा पूरा दिन ना ऐसे ही चला जाता था, मतलब इसी हंसी खुशी में। फिर एक दिन क्या हुआ कि लिली पता नहीं वो उठी ही नहीं, वो शायद टमाटर भी खाया था उसने, मुझे याद नहीं है। लेकिन लिली जो है वो आई थिंक होने के 1 साल में एक्सपायर हो गई थी। उसको शायद किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया था या फिर पता नहीं क्या हुआ, भगवान जाने उसको क्या हुआ, लेकिन लिली नहीं रही। उस दिन भी हमें बहुत दुख हुआ। उसके बाद फिर वो भी दुखी थे, डेजी डेजू भी। फिर लिली को हमने मतलब बराबर बकायदा उसको दफनाया रिचुअल के साथ। फिर उसके बाद डेजी डेजू बच गए थे हमारे पास। तो वो जो डेजी और डेजू थे ना, तो डेजी बहुत ऐसे शांत थी, पर डेजू बहुत ऐसे ऐसे थी, मतलब वो करती थी, वो बहुत शांत नहीं थी, वो बहुत शरारती थी, वो डेजी को परेशान करती रहती थी। फिर क्या हुआ, फिर नहीं जिम्मी को फिर हमने ना फिर मतलब जिम्मी को फिर हमने किसी को दे दिया, किसी को वो अच्छा लगा, और हमें भी ऐसे था कि मतलब वो तो उनका फादर है, तो हमने उसको भी दे दिया। फिर हमारे पास बचे डेजी और डेजू। डेजी हमेशा से बहुत शांत है, और मतलब मतलब उसने इतना सपोर्ट किया है ना, मतलब और मुझे फिर मैं फिर हाँ, फिर डेजी डेजू थी हमारे पास 3-4 साल। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हमने ना फिर इनके लिए वो लेके आया, इनके लिए नहीं 1 साल ही थे शायद। फिर उसके बाद हमने उनके लिए उनका हस्बैंड लेके आया रैमो, डेजी डेजू का हस्बैंड हमने लेके आया रैमो। तो जो रैमो था वो मेल, मतलब रैमो जो था ना वो हमने कहीं से लेके आया था, आईडीबी पता नहीं कहाँ से। तो वो ना बहुत ही बीमार था, उसको बहुत ज़्यादा वायरल था, मतलब तो जैसे हमारी बच्चियाँ जो थी डेजी डेजी वो तो हमारे घर की थी, तो वो बिल्कुल ठीक थी, एकदम स्वस्थ, बिल्कुल हेल्दी। और वो ना वेज नॉन वेज सब खाती थी, जो उन्हें खाना रहता था उनके लिए पेडिग्री आती थी, और उनका इतना ध्यान रखा जाता था कि मतलब वो कभी घर पे अकेली ना रहे। मतलब यानी हमारे घर में अगर शादी भी है ना, तो मान लो हम 10 लोग हैं तो 9 लोग एक साथ खाना खाने जाएंगे, और एक जना घर पे रुकेगा, और फिर वो एक जना खाना खाने जाएगा तो बाकी लोग घर पे रुकेंगे उन बच्चों के लिए। हमने कभी उन्हें अकेला नहीं छोड़ा। फिर रैमो को लेके आए तो रैमो बहुत ज़्यादा बीमार था, उसको वायरल फीवर था, वायरल था उसको। तो फिर हम तो मेरे जो बड़े भैया हैं ना, मतलब उन्होंने उसकी इतनी सेवा की, मतलब मेरे पापा, हमारी पूरी फैमिली ने इन बच्चों को अपने बच्चों के जैसे रखा, और हैं भी बच्चे अपने घर के। फिर उसके बाद रैमो जब आया तो रैमो की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो उससे फिर डॉक्टर ने, जो हम पास के डॉक्टर के पास लेके गए जो वेट था, उसने ऐसे बोला कि आप अपने दोनों उन बच्चियों को भी इससे दूर रखो, नहीं तो इसको भी इन्फेक्शन हो जाएगा उनको भी,
तो वो दोनों उसे पसंद भी नहीं करती थी। डेजी डेजू कभी नहीं पसंद करती थी रेमो को। उन्हें वो अच्छा नहीं लगता था। वो मतलब अच्छा था वैसे वो, बट उन जितना अच्छा तो नहीं लगता था हमें भी। शुरू शुरू में नहीं लगता था, बट बाद में ठीक लगता था। फिर वो रेमो को लेके आए, वो बहुत पतला सा भी था, बहुत ही कमज़ोर था। और फिर रेमो को हम लेके आए ना, तो वो क्योंकि एक्चुअली उसको हमने वहाँ से लिया था जो डॉग बाज़ार वगैरह से, तो वहाँ पे इन्फेक्टेड ही आते हैं या पता नहीं, बट वो इन्फेक्टेड था। फिर उसके बाद जब रेमो के पास हम लेके गए ना डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने ऐसे बोला कि ये तो बचना मुश्किल है, और आप जहाँ से लेके वहीं पे इसको वापस फेंक के आ जाओ। उसने बराबर यही शब्द बोला। तो मेरे पापा ने बोला कि नहीं, अब तो ये मेरे घर में आ चुका है, तो अब जो है मैं इसका इलाज कराऊंगा। ये ठीक हुआ तो मेरा, नहीं ठीक हुआ तो नहीं ठीक हुआ, हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन मैं अपना पूरा एफर्ट दूंगा क्योंकि अभी मेरे घर में आ गया। मैं इसे मरने के लिए इसको नहीं छोड़ूंगा, ना इसको वापस ऐसे फेंक के या देखे आऊँगा। फिर उसके बाद हमने जो है बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया। मतलब हम जयपुर के हैं, तो हमने एक डॉक्टर को दिखाया जो हमारे जो जिसको हम हमेशा से दिखाते रहे थे। और एक जो था दूसरा डॉक्टर था वो अच्छा थे, तो उसको दिखाया, तो उसने भी बोला हाँ ठीक ठीक है। फिर हम तो दूसरा जो डॉक्टर था ना, उसने ऐसे बोला कि मैं कोई इलाज करके देखता हूँ, और ये ठीक होगा कि नहीं होगा मैं आपको बता दूंगा। तो उसने एक दो इलाज किया, एक दो दिन, उसके बाद उसने ऐसे बोला कि जो है नहीं बचेगा। पर फिर भी हमने हिम्मत नहीं आ रही, हम लोग उसको जो है लेके जाते थे डॉक्टर के पास। डॉक्टर जैसे जैसे ड्रिप बोलता था वैसे वैसे उसको ड्रिप दिलवाने के लिए, मतलब घर से लाना ले जाना। मेरे बड़े भाई जो ट्रिप से, मतलब ट्रिप नहीं, अपने कॉलेज की छुट्टियों से घर आते थे ना, तो वही काम करते थे उन्होंने। 1 डेढ़ महीने वही काम किया। डेजी ने रैमो को जो है दिखाया, मतलब आए घर, उसको दिखाया। मतलब उनका पूरा 1.5 महीने की छुट्टी उसी में ही चली गई, उसको लाना ले जाना, उसको इंजेक्शन वगैरह दिलवाने के लिए हॉस्पिटल ले जाना ऐसे। फिर उसके बाद डेजी मेरे मेरे मुंह से हर बार डेजी ही निकल रहा। फिर फिर उसके बाद हाँ, फिर एक डॉक्टर ने बोला कि नहीं ये बच जाएगा। बहुत 15-20 दिन के बाद एक डॉक्टर ऐसे बोला कि नहीं ये बच जाएगा, मैं इसको ठीक कर दूंगा। फिर उन्होंने उसको जैसे तैसे उसको ठीक किया, वो ठीक हो गया। उसके बाद डेजी, फिर हमारे घर में बचे डेजी, डेजू और रेमो, और फिर रेमो ठीक हो गया पूरा। तो मेरे पापा ने पता है कभी भी ऐसे वो नहीं किया कि वो चाहते तो वापस दे के आ सकते थे, क्योंकि वो फेंकने वाला टर्म उस डॉक्टर ने यूज़ किया कि इसको जाके फेंक के आओ वापस, ये इतना आपका बीमार आपको डॉग दिया है। बट स्टिल मेरे घर वालों के एफर्ट्स की वजह से मतलब वो ठीक हो गया। और फिर रेमो घर आ गया। फिर डेजी डेजू उसको पहले पसंद नहीं करती थी, बाद में उन लोगों में भी फिर ठीक ठाक दोस्ती हो गई। फिर उसके बाद फिर और पता है जो जो मतलब हम जिसको दिखाते थे ना, लिली, डेजी की मदर को, तो हम डेजी लिली को बहुत पैम्पर करते थे, मतलब जाहिर सी बात है। तो वो बंगाली डॉक्टर थे, तो उन्होंने ऐसे बोला अरे ये कुत्ता है, कुत्ता है, इसको तुम क्यों ऐसे इंसानों की तरह इतना पैम्पर करते हो। मतलब वो बहुत गुस्सा और इरिटेट होते थे। अगर हम ज़्यादा केयर करते थे ना, तो वो बहुत इरिटेट होते थे कि इतनी केयर क्यों करते हो। उस समय तो मैं बहुत गुस्सा आता था कि आप इसको कुत्ता कैसे बोल रहे हो। लेकिन बाद में मतलब हंसी आती थी उनकी बात पर। बहुत बूढ़े अंकल थे ना वो, तो ऐसे ऐसे करते थे वो। और पता है जब इन लोगों को हम कभी भी वेटनरी के पास लेके जाते थे ना, तो ये सब समझ जाते थे। तो गाड़ी से नहीं उतरना, और मतलब उल्टा चलना, मतलब ऐसे बिल्कुल ऐसे रजिस्ट करते थे सब लोग ना, तो जाते नहीं थे। मुझे याद भी नहीं है डेजी को हम कभी लेके गए हैं। वैसे मैं हमेशा बाहर ही रही हूँ, तो मुझे नहीं पता है। बट मेरे मम्मी पापा, भैया भाभी और मेरे बड़ी बहन, छोटे भाई, इन्होंने इतनी उसकी सेवा की है ना जिसकी कोई सीमा नहीं। और सबसे ज़्यादा सबसे कम मैंने सेवा की है उसकी। फिर जो है डेजी ये हो गई,
हाँ, फिर डेज़ी, डेज़ू और रैमो हमारे घर पे बचे। फिर उनका पहले बनता नहीं था, फिर धीरे-धीरे बनने लग गया और सही चल रहा था। और उसी समय ना हमारे घर में डेज़ी, डेज़ू और रैमो थे। और जो डेज़ी थी ना वो मेरे पास डेज़ू की फ़ोटो है नहीं, डेज़ी की फ़ोटो मतलब वो दोनों बहनें थी पर उनका नेचर बिल्कुल अलग था। डेज़ी मतलब बहुत ही ज़्यादा शांत और अपने काम से काम, और डेज़ू एकदम ऐसे कि नहीं मैं इसका भी खा लूँ, मैं उसका भी खा लूँ, मैं इसको भी छेड़ लूँ, मैं उसको भी छेड़ लूँ, ऐसे करती थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, नहीं हमारे दूसरे घर के लिए फिर हमने 2 वो लेके आए, डोबरमैन। डोबरमैन हमने लेके आए